नमस्ते। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस न्यू रीडिंग में। कैसे हो आप सब? मेरी तरफ से आप सभी को लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए आई एम रेडी टू रिसीव द ब्लेसिंग्स। जल्दी से लिखिए। आज की रीडिंग में हम ये देखेंगे कि ये जो आपका नो कॉन्टैक्ट है वो कब तक ख़त्म होगा। ठीक है, जैसे आप भी वेट कर रहे होगे कि इस पर्सन की तरफ से कोई कॉल या मैसेज आए, तो फिर आप उस चीज़ को समझो। ठीक है, यू आर वेटिंग। तो आज देखते हैं ये वेटिंग एनर्जी कब ख़त्म होगी। ये वेटिंग एनर्जी कब तक ख़त्म होगी। एंजल्स, आपसे हमारा सवाल है कि वेटिंग एनर्जी कब तक ख़त्म होगी। ओ माय गुडनेस, हमें रास्ता दीजिए। जिस तरीके से वैक्स गिर रही है, आपके रिलेशनशिप में जो छोटी छोटी बातें हैं ना, वो बहुत बड़ी हो गई है। सही बताऊँ ना, तो ऐसा लग रहा है कि अगर मैं सच बताऊँ, सच बोलूँ, तो ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ मैं बोल सकती हूँ साफ साफ, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। इसी रिलेशनशिप को बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड, जहाँ सब कुछ इतना ज़्यादा उलझ चुका हो कि सुलझाने पर गुत्थी सुलझने की बजाय धागा और उलझता जा रहा हो। यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका एक तरीके से ब्रेकअप हुआ नहीं है अभी तक, ना ही पैचअप हो रहा है, और ना ही ये बोल सकते हैं कि अभी कांटेक्ट हो रहा है। तो एक तरीके से जो क्लोजर है ना, वो यहाँ पे मिल नहीं रहा है। क्लोजर मिल नहीं रहा है मतलब कि आप इस रिलेशनशिप को इस समय कोई नाम नहीं दे सकते कि ये है भी या अभी नहीं भी है। और उसी की क्लैरिटी के लिए आप अभी रीडिंग देख रहे हो। अगर है तो कमेंट सेक्शन में लिखो क्लैरिटी। अगर आप उसी क्लैरिटी के लिए देख रहे हो कि क्या ये पर्सन वापस आएंगे, क्या इस रिश्ते का कोई नाम है या नहीं है, वो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पे लिख दो। ऐसा लग रहा है यहाँ पे जैसे ये पर्सन खुद से बात कर रहे हो, जैसे ये पर्सन इस समय खुद को समझा रहा हो, एक तरीके से सांत्वना दे रहा हो, जैसे खुद के सवालों के जवाब खुद ही सवाल कर रहा हो, खुद ही जवाब दे रहा हो, बस पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है। आपके पर्सन का डर और घबराहट मैं साफ समझ सकती हूँ। जहाँ अपने लव्ड वन को खोने का बहुत ज़्यादा अफसोस है, वहीं समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, कैसे ये पर्सन फिर से आपका दिल जीत लें, फिर से आपका भरोसा जीत लें। ये चीज़ बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। ठीक है, आपको फील हो रहा है कि जैसे आपने खुद से समझौता कर लिया हो। काफ़ी बार ट्राई करने के बाद आपने अपने मन को समझा लिया हो कि ये पर्सन, दिस इज़ नॉट द राइट पर्सन। इतनी सिफारिश करने के बाद, इतने मौके देने के बाद, जो आपके दिल से खेले, आपको ऐसा लगता है कि ये आपके लिए सही नहीं है। कमेंट सेक्शन में लिखो ट्रू, ट्रू, या लिखो राइट। अगर यही बात है, अगर यही सिचुएशन है तो ठीक है, ट्रू या फिर राइट। जैसे आपने खुद को समझा लिया हो और आप फाइनली आप तकलीफ़ से तो गुजर रहे हो, लेकिन आप इस पर्सन की तरफ बार बार पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हो। आप बार बार आगे की ओर देखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जो भी मेस हुआ है ना, जितना बड़ा मेस हुआ है, बार बार आपका
ध्यान पीछे की तरफ जा रहा है, लेकिन अब आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, ठीक है। पास्ट की ओर बार बार बढ़ रहा है, मतलब आप अपने सारे मिस्टेक्स को अभी याद करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। हर एक पॉइंट पे जहाँ आप खुद को रोक सकते थे, वो सारी चीज़ें आपको याद आ रही है। कमेंट सेक्शन में लिखो मेमोरीज़, अगर ये रीडिंग सही है तो, ठीक है। मेमोरीज़, यहाँ अगर आपके पर्सन की बात को देख लूँ, देखो अगर इनका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड देखूँ तो ये जो पर्सन है, अगर ये मेल है ना, इनका ज़्यादातर जो है फीमेल इंटरेक्शन थोड़ा कम हुआ है, साफ दिखाई दे रहा है। जैसे ये इंसान जैसे कोशिश कर रहा हो, जैसे ये इंसान किसी चीज़ को कर करके, गलती कर करके फिगर आउट करना चाह रहा हो। देखो ये भी जानते हैं यू डिज़र्व अ मैन, चाहे आपकी जो पार्टनर है वो फीमेल हो, दैट यू डिज़र्व अ वुमेन नॉट अ गर्ल। मैच्योरिटी में यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क है, मतलब छोटी छोटी चीज़ें समझानी पड़ रही है। इस वजह से इस रिलेशनशिप में बहुत परेशानियाँ हैं, ठीक है। यू डिज़र्व अ मैन आपके पर्सन जानते हैं, और उस हिसाब से अपने आप को ढालने की भी कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन। लेकिन यहाँ पे एक टेंडेंसी दिखाई दे रही है, ना ये पर्सन इस समय एक्शन ले रहा है, ना ये पर्सन आपको जाने दे रहा है, ना ये पर्सन बोल रहा है इट्स ओवर। मतलब एक स्टक सिचुएशन है जहाँ एक क्लैरिटी नहीं है। देखो एक चीज़ बताऊँ ना, आपको विश्वास नहीं होगा, ये हर वो मुमकिन कोशिश करेंगे, जैसे कहते नहीं है गोइंग टू द एज ऑफ द वर्ल्ड, मतलब बिल्कुल आखिर तक ये जाना चाहते हैं, आखिरी दम तक इस रिलेशनशिप को ये पर्सन अपना ट्राई देना चाहते हैं। अगर आपके पर्सन की बात बोलूँ तो यहाँ पे गिव अप की एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है उनकी तरफ से, पर यहाँ पे क्लैरिटी की भी तो ज़रूरत है, ठीक है। सम मैसेज, किसी तरीके का कोई मैसेज आप तक पहुँचाना चाह रहे हैं, खामोश रहकर ये किसी तरीके का मैसेज पहुँचाना चाह रहे हैं। इस समय जो जो आप शिकायतें कर रहे हो, आपके पर्सन को लगता है ये आपके गुनहगार हैं और ये सारी चीज़ कबूल भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे ये पर्सन इस समय मुझे डिफेंसिव होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके सामने ये पर्सन सारी चीज़ों को कबूल करेंगे ज़रूर, लेकिन ऐसा लगता है कि आपकी पीठ पीछे शायद इस बात को ये ना माने। ये चीज़ एक डिफेंसिवनेस दिखाई दे रहा है, जहाँ आपके सामने तो ये कबूल कर लें, लेकिन हो सकता है क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी तो ज़रूर है। मैं आपको साफ क्लैरिफाई कर दूँ, थर्ड पार्टी जिसको लेकर आप सोच रहे हो, थर्ड पार्टी यहाँ पे ज़रूर है, और थर्ड पार्टी के सामने ये पर्सन नहीं चाहते कि ये वीक बने। इनके आसपास वाले सिचुएशन को सुनकर ऐसे बोल रहे हैं कि गलती उनकी है, गलती उनकी है, मतलब आपके पर्सन को ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं। इस समय जितनी उनकी समझ है ना, जितना इनको इस रिलेशनशिप की बारीकी के बारे में पता है, कभी ये मान रहे हैं, कभी ये विड्रॉ कर रहे हैं, कभी इनको लगता है कि नहीं इन पे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। तो इसीलिए इस रिलेशनशिप में लग रहा है कि आप दोनों सेम पेज पे हो ही नहीं, ठीक है। कोई सेम पेज पे रहोगे तभी तो एक फैसला निकलेगा, एक बीच का रास्ता निकलेगा, क्योंकि इस समय आपका कुछ कहना है, फिर उनके तरफ से भी कुछ कहना है, तो तभी दोनों के रास्ते ना बहुत अलग लग रहे हैं। एक कॉमन जो सॉल्यूशन है, एक बीच का रास्ता यहाँ पे नहीं निकल पा रहा है, ठीक है। और ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी भी यहाँ पे थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम है। कमेंट सेक्शन में लिखो थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी के सामने आपके पर्सन ऐसा जता रहे हैं जैसे इनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, या तो ये जता रहे हैं कि ये सिंगल है। प्रिटेंड वाली एनर्जी, पूरी बात नहीं बता रहे हैं, थोड़ी थोड़ी बात जिससे हिंट मिल जाए। देखो जो ऐसे पर्सन होते हैं ना, मैं बताती हूँ,
अगर ये प्यार में पड़ जाए ना तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है जाने देना। मैं बोल तो रही हूँ आखिरी सांस तक साथ निभाने वाला इंसान है ये, लेकिन ये चीज़ ना आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट बनती जाएगी अगर ये सही चीज़ को नहीं पकड़ेंगे तो, ठीक है। बहुत डिफ़िकल्ट बनती जाएगी अगर ये सिर्फ यही सोचते रहेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और मेरी गलती नहीं थी। मतलब आप दोनों को यहाँ पे एक दूसरे के साथ बैठने की ज़रूरत है। अभी ना आप दोनों ना एक दूसरे से अलग अलग बात को लेके गुस्सा दिखाई दे रहे हो। सुबह से आपके मन में एक तरीके का गुस्सा है कि आप इनको कॉल करके, है ना, कुछ बोलो, बट कहीं ना कहीं आपके पर्सन कहीं ना कहीं ये पर्सन उस रिसीविंग वाली एनर्जी में नहीं है। मैंने कहा यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हैं। अगर ये मान जाए ना ये पर्सन कि हाँ दिस वेंट रॉन्ग एंड ये इशू है, इसकी वजह से ऐसे हो रहा है और इसको अगर मैं इम्प्रूव कर लूँ तो शायद एक सॉल्यूशन निकलेगा, बात बन पड़ेगी। लेकिन ये आपके पर्सन का जो अड़ियलपना है, इस वजह से जो यहाँ पे ना बहुत डिफ़िकल्टीज़ होते हुए मैं देख रही हूँ, ठीक है। बहुत डिफ़िकल्टीज़ का सामना करते हुए आप लोगों को मैं देख रही हूँ, ठीक है। इस रिलेशनशिप में आगे क्या होगा ज़रा कार्ड की मदद से देख लेते हैं। कार्ड की मदद से देख लेते हैं। रीडिंग पे बने रहिए, एक लाइक ज़रूर कर देना। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, उससे पहले मैं बता दूँ समथिंग रिलेटेड टू ट्यूसडे, ठीक है। ट्यूसडे आपके लिए कैसे स्पेशल है बताना ज़रूर। आई थिंक ट्यूसडे आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी डे है। ट्यूसडे को आपका दिन थोड़ा सा स्मूथ जाता है, मुझे ऐसा लगता है पूरे वीक में। द हैंगमैन, इस रिश्ते में क्या होने वाला है आगे हम ये देखने की कोशिश करें। द हैंगमैन, ठीक है। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी देखो कितनी इंटेंस एनर्जी है, कितना ज़्यादा ये पर्सन खुद को हार्म करने में इस समय लगे हुए हैं। अपनी इन आदतों की वजह से कितना ज़्यादा खुद को हार्म करने में लगे हुए हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, आपके पर्सन की ये बहुत अंदर की फीलिंग्स है जो निकल के आ रही है। 5 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ठीक है, दिखाई दे रही है। ओ माय गॉड, यहाँ तो मतलब कहते नहीं है, ये तो एनर्जी बहुत ज़्यादा डीप है, जितनी दिखाई दे रही है उससे ज़्यादा डीप है। 5 ऑफ वॉन्ड्स वाली सिचुएशन मैं बताती हूँ, आपके पर्सन को ऐसा लगता है ना कि जैसे ना वो एक कंपटीशन में है, जैसे लाइन में बहुत सारे लोग हैं जो आपको पानी की एक होड़ लगी हुई है और वहाँ इस पर्सन को जीतना है कहीं ना कहीं। आपके पर्सन को पसंद नहीं आ रहा है इस समय कि आपको इतनी ज़्यादा अटेंशन मिल रही है, चाहे उस जगह पे आप हो चाहे ना हो। आपका नाम लेके अगर लोग बार बार इस पर्सन को बोल रहे हैं ना, तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि या तो वो कमज़ोर है, या तो आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो, या आपके बारे में ही सब बात कर रहे हैं। मतलब इस इंसान को ये भी लगता है ना, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है कि अगर लोग बोल रहे हैं ना, जिससे भी ये बात कर रहे हैं जाके, उनकी नज़र में अगर लोग आपको सही ठहरा रहे हैं तो आपके पर्सन को भी बहुत बुरा लग रहा है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उनकी साइड की जो बात है वो तो कोई सुन ही नहीं रहा, सिर्फ हर कोई आपको सही ठहराने में लगा हुआ है। तो इस पर्सन को थोड़ा इन्फीरियरिटी भी फील हो रही है, तभी इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा मैं बनते हुए देख रही हूँ। काम डाउन नहीं हो पा रहे हैं, थोड़ी इमेच्योर एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। इनको ऐसा लगता है कि हर कोई आपकी साइड ले रहा है, जबकि बात ये नहीं है, लोग सही की साइड ले रहे हैं। लोगों को लग रहा है इस सिचुएशन में तुमने सामने वाले पर्सन के लिए ये जो रिश्ता है वो बहुत मुश्किल बना दिया है, ठीक है। ये जो रिश्ता है इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हैं, तो सामने वाले को तो ऐसा लगेगा ही, ठीक है। दूसरी चीज़, हैंगमैन वाली एनर्जी, दिस पर्सन इज़ टोटली कन्फ्यूज्ड कि इससे बाहर कैसे निकले। दिस पर्सन इज़ टोटली रिग्रेटिंग देयर एक्शंस।
ठीक है। एक तो दूसरे भी यही चीज़ बोल रहे हैं, एक तो इनको भी खुद के एक्शंस को लेके बहुत रिग्रेट हो रहा है। कल शाम की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, जैसे ये इंसान कल शाम से सोया ही ना हो, जैसे आपके पर्सन की जो नींद है वो कम्प्लीटली उड़ गई हो, जैसे आपके पर्सन को लगता है कि दुनिया में सबने इनको साइडलाइन कर दिया है और हर कोई आपके बारे में समझना चाह रहा है क्योंकि आपका दुख जानना चाह रहा है, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उनकी साइड अभी कोई नहीं समझ रहा। बहुत लोनली फील कर रहे हैं, जैसे ये पर्सन घड़ी देख रहे हो कि अब इतने बज गए उतने बज गए, जिस समय आपकी बात उनसे हो जाया करती थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें अब इनके मन में आ रही है, काफ़ी ज़्यादा आ रही है। इनको ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में इतना सब कुछ होने के बाद भी काफ़ी अच्छा कर रहे हो, लेकिन आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों का। ठीक है, आपके पर्सन को बहुत ड्रेनिंग एनर्जी में मैं देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो 4 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी, जैसे ना इतना टाइम से ये सब जो हो रहा है आपके पर्सन को मेंटली भी, इमोशनली भी, स्पिरिचुअली भी बहुत अफेक्ट हो रहा है, जिस वजह से आपके पर्सन ने ना एक तरीके से ये रास्ता चुन लिया है कि ठीक है मेरे नसीब में तो दुख ही लिखा है। मतलब इनको ऐसा लगता है कि आपने ना अपना दिमाग में बिठा लिया ना जो चीज़, वही आप करोगे, आप इनकी साइड कभी सुनोगे ही नहीं। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, इनको ऐसा लगता है ठीक है अगर मैं उसकी नज़र में बुरा ना तो बुरा ही सही, मैं कुछ भी कर लूँ तो उसे मेरी बात सुननी नहीं। आपके पर्सन को ऐसा लगने लगा है ना, तो उसको जब मेरी बात सुननी ही नहीं है तो मुझे एक्शन क्यों दिखाना है। तो मैं बता रही हूँ आपके रिलेशनशिप में ना एक्शन में डिले इसी वजह से आ रहा है, क्योंकि जो आपके पर्सन है उनको ऐसा लगता है कि आप सिर्फ एक तरफा देख रहे हो, आपको सिर्फ अपनी दिखाई दे रही है, आप उनकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तो देखो अगर ध्यान से देखोगे ना, इन्होंने तलवार ले ली अपने पास, उनको हर्ट हो रहा है इस चीज़ों से। ठीक है, प्यार है इनको भी आपसे, लेकिन देखो एक प्यार है ना, एक हाथ में गुलाब है एक हाथ में तलवार है, तो ये बोल रहे हैं कि जस्ट बिकॉज मैंने प्यार किया है ज़रूरी नहीं है कि मैं हर इल्ज़ाम को हंसते हंसते सह लूँ। अगर कोई मुझे मेरे बारे में बोलेगा, मुझे गलत ठहराएगा, तो मैं भी उसको पलट के जवाब देने वाला हूँ, ठीक है मैं बुरा ही सही। देखो इन छोटी छोटी बातों की वजह से ना आपके रिलेशनशिप में मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन कोशिश नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक्शन, मैं सच बताऊँ इस समय कार्ड की एनर्जी से पता चल रहा है कि ये एक्शन नहीं ले रहे हैं, और क्योंकि ये पर्सन एक्शन नहीं ले रहे हैं आपकी रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट में डिले हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिले यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से आप खुद देख लो, जहाँ यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स से बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है आप दोनों के बीच में। ठीक है, वहीं क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी से ऐसा लग रहा है कि आपके लिए बहुत पॉजिटिव है ये पर्सन, लेकिन सबसे ख़राब बात इसमें ये है ना कि वो जता नहीं सकता। सबसे ख़राब बात, सबसे बड़ी चीज़ आपके पर्सन के लाइफ में ये है कि वो आपको बता नहीं सकता, बिकॉज़ ये पर्सन को अब ऐसा लगने लग गया है कि ये कुछ भी करे असर तो होना नहीं है, तो ये अपने अंदर ना इमोशंस को लॉक करते जा रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मैं बताती हूँ, अगर इस पर्सन को कोई सुकून दिला सकता है, इनको कोई रास्ते पे ला सकता है, वो आप ही हो, लेकिन आप ही की वजह से ये पर्सन अभी मरे जा रहा है, एक नेगेटिव लूप में फंस गया है, मेल हो चाहे वो फीमेल हो। ठीक है, आपकी जो ब्यूटी है, चाहे वो आपकी एनर्जी है, आपका जो प्यार है, उसको मिस करते करते ये पर्सन ऐसा बन गया है। जब चीज़ देखो, 2 चीज़ें होती है, एक तो हम पहले बोलते हैं ये चीज़ मुझे मिलनी चाहिए, रोते हैं बिलखते हैं, एक हम डिफेंसिव एनर्जी में आ जाते हैं, ठीक है यार ऐसे ही सही, लेकिन प्यार ख़त्म नहीं हुआ है, दे आर गोइंग क्रेजी अबाउट यू। एक तरीके का डीप इमोशन दिखाई दे रहा है, डीप प्यार इस पर्सन को ज़रूरत है। 5 ऑफ सोर्ड्स, आपके पर्सन को ये लगता है कि उनके आने ना आने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी फीलिंग्स बता रही हूँ, क्योंकि अब आप लड़ नहीं रहे हो। ठीक है, आप लड़ नहीं रहे हो, आपने अपने जो शस्त्र है, देखो
इस पर्सन के हाथ में तलवार है, ये पीछे मुड़ के देख रहे हैं और इनको भी दिखाई दे रहा है कि ये तलवार आपको लगी है, इनकी बातों का आपको बहुत बुरा लगा है और आप खड़े हो के रो भी रहे हो। देखो खून भी यहाँ पर है, मतलब एक तरीके से बता रही हूँ पेन है, ठीक है। आप वहीं खड़े हो गए हो, आप पीछे पलट के नहीं बोल रहे हो। एंड ये पर्सन जा रहे हैं लेकिन पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, मतलब दे वॉन्ट योर रिएक्शन। ये भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं जाते जाते। इनको पता है कि अब इनके एक्शंस ने इतना रायता फेर दिया है ना कि यहाँ पे बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। एक तो आपके पेन को कम करना, और ये देख रहे हैं कि इनके एक्शन से आपको कितना ज़्यादा अफेक्ट हुआ है, कितना पर्सनली आपने खुद को तकलीफ़ दी है, कितना इस रिलेशनशिप में मुश्किल है आपने सही है। आपके पर्सन को दिखाई दे रहा है पीछे मुड़ के जाते हुए भी। ये आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है, ठीक है। अब यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी, पता है होने क्या वाला है, बॉटम ऑफ द डेक। फिर यहाँ पे लायना है, यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखो जितना भी गुस्सा है आपकी वजह से ये पर्सन गुस्सा हो गए हैं, बैठ गए हैं, ठीक है, आपके प्यार ने ऐसे बना दिया है। फिर यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। इवन इफ आप दोनों अभी भी एक दूसरे से पीट करके खड़े हो तो भी आप यहाँ पे मुझे साथ होते हुए दिखाई दे रहे हो। फिर आपके पर्सन आपसे चांस मांगने के लिए ज़रूर आएंगे, मैं आपको बता दूँ, चाहे वो कितना भी पेंटअप गुस्सा हो। ये एक एपिक लव स्टोरी दिखाई दे रही है जहाँ दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक एक्सेप्ट करें, मतलब ऑपोजिट अट्रैक्ट, वो वाली एनर्जी। यहाँ पे एरीज, सेजिटेरियस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो वाली एनर्जी तो है ही, ठीक है, लियो, टॉरस, लिब्रा, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा है इन राशियों की एनर्जी अगर देखा जाए तो। एक सबमिसिव एनर्जी जहाँ आप भी अपने पॉइंट पे अड़े पड़े हो, आपके पर्सन भी अड़े पड़े हैं, फ्यूचर में दोनों एक दूसरे के साथ चाहते हो, ठीक है, रहना, लेकिन पूरी तरीके से इश्यूज़ यहाँ पे अभी सॉल्व होते हुए नहीं दिखाई दे रहे। रहोगे पर वो फिर से वो एक साइकिल दोबारा से स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है, न्यू साइकिल। आज का अगर आप पोर्टल देखोगे 9 पोर्टल भी, इट इज़ ब्रिंगिंग न्यू चेंजेस। इसका मतलब एंडिंग ऑफ द पास्ट साइकिल, बिगनिंग ऑफ अ न्यू साइकिल। तो यहाँ पे एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कम्युनिकेशन की, विच इज़ कमिंग। चाहे आप अग्री करो चाहे ना करो, यहाँ पे फिर भी दिस पर्सन अपनी ईगो को डाउन करके, मतलब ऐसा लग रहा है जहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स है, ऐसा लग रहा है कि ठीक है, मेरी नहीं सुनी ना, जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिलेगा, बस ठीक है। पूरी तरीके से सुलह नहीं, लेकिन एक दूसरे के साथ रहते हुए दिखाई दे रहे हो, चाहे पहले की चीज़ें सॉल्व हुई हो या नहीं हुई हो। मतलब जैसे एक दूसरे को बोलना छोड़ दिया है लेकिन फिर भी साथ है, वैसी एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। 4 ऑफ सोर्ड्स, 4, 5, 5, 9, 555 की एनर्जी भी यहाँ पे है। 999 भी, 919 भी हो सकता है कि आपको दिखाई दे रहा हो। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। इट फील्स लाइक यहाँ पे आप अगर इस प्रॉब्लम से अकेले डील करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस फील कर रहे हो, तो उस चीज़ को थोड़ा कम करने के लिए आप नेचर में वॉक करने जा सकते हो, स्पेशली शाम के वक्त। दिस इज़ अ स्पेशल मैसेज फॉर यू, स्टे हाइड्रेटेड। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाना। दिस इज़ अ स्पेशल रीडिंग फॉर यू, मिस मत करना। मिलूँगी अगली रीडिंग में, फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। हरे कृष्णा।